इस संसार में कलयुग के जीव अहंकार में डूबे जा रहे हैं, कष्ट पीड़ा झेल रहे हैं, दुख में रो रहे हैं। हे मनुष्या, तू चेत कर और नेत्र खोल कर क्यों नहीं चलता है? तू अपने नाश का उपाय करता है। अब भगवान की शरण में आ जा। उत्तम सत्संग में बैठकर भक्ति पद में आएगा, तब सुख शांति में समा जाएगा। गुरु जी फरमाते हैं कि अहंकार रूपी प्रेत प्राणियों के हृदय में खड़ा है। सब दुखों का मूल अहंकार है। अपादि का घर और पाप का घर अहंकार है। उत्तम सत्संग में और जहाँ धर्म उपदेश होता है, वहाँ प्राणी को अहंकार जाने नहीं देता। तीर्थ व्रत पूजा पाठ होम यज्ञ करोड़ों कर लो, जब तक अहंकार की जड़ नहीं कटेगी तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अहंकार की जड़ नष्ट किए बिना जीव उत्तम पद को नहीं पाएगा। हे शिष्या, भगवान के गुणों से भरी हुई वाणी बार बार सुनने से अहंकार शांत होता है। आत्मा खोजी संतों को शीश झुकाने से पाप की पोटली गिर जाती है। एक भगवान के भजन में मन को जोड़ने से अहंकार का नाश होता है। हे शिष्या, तृष्णा रूपी नदी को ज्ञान रूपी तप से सुखा डालोगे तो अहंकार शांत होता है। मान बढ़ाई रूपी चारों को संतोष रूपी रस्सी से बांधोगे तब भक्ति पद को पाओगे। जैसे धनवान को चोर डाकू लूटते हैं, वैसे ही काया रूपी नगरी में बसने वाले जीव हैं और जीव को पूंजी लूटने वाले चोरों को शब्द रूपी तलवार से मारोगे तब उत्तम कल्याण पद को पाओगे। और हंस सुख पाता शांति में समा जाएगा। धन और परिवार के घमंड में जो पुरुष मन में बड़ा हुआ बैठा है, वह भूत पिशाच है। गरीब और अभ्यागत को दुखी करने वाले पुरुष चंडाल होते हैं। उन धनवानों को धिक्कार है जो दुखी पर दया नहीं करते हैं। अपने पेट को तो कुत्ते भी भर लेते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता है, वह पशु है। दूसरी भूखी प्यासी आत्मा को अन्न पानी से पोषण करना और सर्दी गर्मी में कपड़े वस्त्र की सेवा करना सत्पुरुषों का धर्म है। अहंकार वश हुए प्राणी लोक और परलोक दोनों बिगाड़ बैठते हैं। मनुष्य जन्म भगवान की दया से पाया है, इसको अहंकार के वश में नहीं करना चाहिए। इस अमूल्य रत्न रूपी नरदेह को अहंकार के हाथ में दोगे तब तो इस नरक काया को निष्फल हुई खो जाओगे, राख बन जाएगी। सतदेव आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तो सदा क्लेश और पीड़ित में पड़े रहोगे। जैसे धुएं के बादल देखने के होते हैं, उनमें जल नहीं होता, तैसे इस संसार में बाजी झूठी है। इसमें संसार में सार नहीं है, देखते देखते नष्ट होता जाता है। इस संसार में जो सुख मानकर देव आत्मा को भूला बैठा है, वह कलयुग में मोहित हुआ पाप की नदी में डूबेगा। सब कोई घमंड को छोड़ो और निज नाम का सिमरण करो, तब शांति फल को पाओगे। जो पुरुष सब सुखों की खान भक्ति पद को पाएगा, वह सुख में समा जाएगा। भक्ति करने वाले हंस आप तो भवसागर सहज से तिरेंगे, परंतु धर्म उपदेश से निज मार्ग से
करोड़ों जीवों को उद्धार करने योग्य हो जाते हैं। कलयुग में आत्मा ज्ञान जागना कठिन है। ऊंच नीच में छोटा मोटा व पंथा पंथी अनेक फांसी में जीव फंसे पड़े हैं। ये संसार दुखी है। प्राणी का कैसे उद्धार होगा? भगवान तो पक्षपाती नहीं है। केवल भक्ति से भगवान राजी है। कूड़ कपट को हृदय कमल से बाहर निकाल दोगे तब सत्य मार्ग पर आओगे। फिर निज नाम का सिमरण करोगे तो हंस ऊंचे पद को पाएगा। भगवान के भजन से चित्त रूपी दर्पण को मांजोगे तो भगवान का दर्शन पाओगे। जिसके चित्त में पाप की काली रूप बदली छाई हुई है वह सत्या असत्या को क्या पहचानेगा? ज्ञान रूपी खड्डा व शब्द रूपी साबन से मैल कटेगा तो फिर आशा और तृष्णा, मोह ममता और वासना भजन से सब धो डालेगा। उन पर कलयुग का वश नहीं चलेगा। पांचों इंद्रियां और मन जिसका वलचित है वह कलयुगी पुरुष है। जब कलयुग संसार में फैलता है तब धर्म घट जाता है, पाप बढ़ जाता है, नीति न्याय नहीं रहता है। दुनिया में अनीति फैल जाती है। राज दरबार में, कचहरी में घूसखोरी फैल जाती है। सब कलयुग के वश में हो जाते हैं। भगवान की निज भक्ति रुक जाती है। मनुष्य कूड़े देवताओं की पूजा करने लग जाता है। भ्रम रूपी अंधेरा घट घट में छा जाता है। कलयुग में जिस पुरुष के हृदय में काल निवास करता है वह कहेगा, कौन है भगवान, कौन है ईश्वर? अल्लाह रब गॉड कुछ नहीं मेरे सामने। मैंने कहाँ देखा है, कहाँ है भगवान? फजूल की बातें करते हैं। हम सब आप ही ईश्वर हैं। कलयुगी पुरुष के जहाँ पर सपने में भी भगवान का नाम नहीं जपा और नहीं उसने सुना, कलयुगी में धर्म का पांव नहीं टिकता है। कलयुग में कई देवता, कई मनुष्य भ्रम जाल में अंधे होकर भवसागर में डूबे जा रहे हैं। भगवत गीता, वेद पुराण, रामायण पढ़ते हुए पंडित के हृदय में कलुष घुस जाता है। मन पाप में भाग जाता है। वेदों को विधि होम यज्ञ करवाने से भी वह पूजा पाठ में भी कलयुगी रोम रोम में रम जाता है। कलु पाप रूपी समुद्र में गिराता है। भेष बनाए हुए संत के, जटा बढ़ाए हुए संत के, भस्म रमाए हुए संत के और पाखंडधारी संत के सबके हृदय में कलु छा जाता है। पाखंडी साधु को अंतकाल में जम के दूत जूत मार मार कर नरकलोक को ले जाएंगे। निज भगवान के नाम बिना गुरु नरकलोक को जाता है। सच्चे गुरु की सेवा बिना चेला नरक में जाता है। अपने पति की सेवा बिना स्त्री नरकलोक में जाती है। एक भगवान के भजन को भूले हुए प्राणी कलुवश में नरकलोक में जाते हैं। जिस पुरुष के हृदय में कलु का वास होता है वह कपट भाव में रहता है, जीव से झूठ बोलता है, उसके हृदय में दया और विचार का लवलेश नहीं होता। कलयुग में भटके हुए नर नारी के मन में और बुद्धि में पाप छा जाता है। कुछ और का और ही दिखता है। संसार में
कलयुगी की धूम मची हुई है। तब सब प्राणी मार्ग बिना भागते हुए गूंगे बावड़े की तरह नगरी को छोड़कर वन में जाते हैं, उजाड़ में भटकते हैं। हे भाई, कल युग में और सब कुछ दुखों का मूल है और पाप का घर है, परंतु एक सत्संग सुख का मूल है, शांति का घर है। भगवान का वचन है कि मेरी प्रेम भरी वाणी गाने से और सुनने से मैं प्रसन्न होता हूँ। कलयुग में कीर्तन, भक्ति, सत्संग भगवान ने सत्या मानी है, बड़ी गिनती में आई है। सर्व नर नारी भगवान की निज भक्ति के धर्म मार्ग पर चलते हैं। तो गफलत की जो नींद है उड़ जाती है। कलु रूप पाप की नदी में मत गिरो। कलयुगी पुरुष पुत्री पिता पाप में रमेगा, बहन भाई पाप में रमेगा, फिर न कहने जोग्या अत्याचार कलयुग में होगा। जैसे अमावास की रात हो और आकाश में बादल छाए हो, ऐसी अंधेरी रात में नेत्रों वाले भी अंधे हो जाते हैं, शुद्ध निर्मल रास्ता नहीं दिखता है। तब पाप रूपी कांटा प्राणी के पांव में गड़ जाता है। अब पुरुष स्त्री अपने अपने मन में विचार करके देखो कि पाप रूपी कांटा गड़ा हुआ कैसे निकलेगा। फिर जीव की उत्तम गति भगवान के भजन बिना करोड़ों जतन करने से भी नहीं होगी। शीलवान सुपात्र पुरुष के हृदय में भगवान का विश्वास है, उसके भगवान कण कण में उसके अंग संग रहता है। अंधे प्राणियों को भी ज्ञान मार्ग में लाना और अहंकार का उपदेश देना, यह सुपात्र पुरुषों का धर्म नहीं है। उजाड़ में भटकते हुए को नगरी में भेजना, कोय को हंस बनाना, यह सत्पुरुषों का धर्म है। उनका ही नाम सुपात्र है। जो जीवों पर दया करते हैं वही संत हैं। जब घट में अपने आप को देखेगा तो किसी भी प्राणी की दुख नहीं देगा, तो वही संत रूपी कहलाता है। अनादि से पुरुष स्त्री की रचना शिव शक्ति से रची है। मूल में मनुष्य जन्म को भगवान ने भक्ति धर्म ही दिया था, परंतु कलु के आने से मनुष्य निज भक्ति धर्म को भूल बैठे हैं, सत्य मार्ग को छोड़ बैठे हैं, पाप मार्ग और पखंड धारा कर चुके हैं। तभी कल रूपी नदी में डूबे जा रहे हैं। जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, भगवान के नाम का वास नहीं है, वह कलयुगी पुरुष है, सबसे हीन है, सबसे नीच है, पशु है। निज नाम का खंडन करने वाले भगवान के द्रोही हैं। मन और बुद्धि में जिसके भगवान का नाम श्वास भर भी नहीं ठहरता है, वह कलयुग का बकरा है, पाप रूपी खड्डे में गिरेगा। जब तक जीव भगवान की वाणी का सार नहीं पिएगा, तब तक सुरत भजन में नहीं लगेगी, तब तक जीव को कलु सताएगा। हे भाई, अखंड भगवान के आश्रय हो जाओ। निराकार नाम के जाप से जीव भगवान में मिलेगा। केवल आत्मा
को जगावो, सत्य और धर्म को काट कर कलयुगी पापी को दूर भगाओ। निज नाम से दुख और बीमारी दूर भाग जाती है, परंतु कलयुगी बीमारी संसार में बहुत फैली हुई है। सब मनुष्य बेहोश हुए रहते हैं। एक अखंड भगवान कलु से नहीं गिरेगा, सबको कलु गिराता है। गुरु नानक नाथ जी और गुरु लादूनाथ जी भी निज नाम को जप कर कलु पापी को जीत लिया है। निज नाम को जपने वाले हंसों के हृदय में पुण्य रूपी सूर्य उदय होता है। आकाश के ऊपर करोड़ों मंजा उधर नगरी बसती है। उस नगरी में कई करोड़ों सूर्य अखंड उगते हैं। जोगी उस नगरी में वासी भूमंडल में आए हैं। कलु रूपी अग्नि के जीवों को जलते देखकर उन्हें दुखों से बाहर निकालने के लिए अमृतवाणी मुख से बोली है। गुरु जी फरमाते हैं कि अखंड लोक से आकर भूमंडल में प्रकट हुए मत के हिन अकल के ओछे और नेत्रों के अंधे मनुष्य को सीधा मार्ग दिखाने के लिए कलु के काल उगड़ जोगी भारत भूमि में रमे हैं। दुखों में पड़े जीवों को तारने के लिए ये जोगी संत प्रकट हुए थे। सत्य और धर्म को विश्राम नहीं मिला। भगवान की भक्ति को विश्राम न रहा। सब प्राणी पाप में और कलयुगी में डूबे जा रहे हैं। अमृत रूपी धर्म की गीता मुख से भाखी और मार्ग भूले हुए प्राणियों को आंख खोलकर मार्ग बताया है। कई कोटि जीव इन्हीं को धर्म गीता को खोजकर कलु के पंजे से छूटे हैं। अखिनाथ जी का वचन है कि धर्म की गीता को जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सुनते हैं, उससे हजारों कदम कलयुग दूर खड़ा रहेगा। परंतु जब जोगी बालक रूप में थे तब तक जोग नेत्र नहीं खोला था। कलयुगी संसार में अंधकार फैल गया। सब प्राणी कपट का अहंकार करने लगे थे। प्राणी सोते जागते पाप में, खाते पीते पाप में, बैठते चलते पाप में, सोते जागते पाप में। कलु का वचन है कि करोगे पाप खाओगे धाप। ये कलु का कहना है। कलयुग के बीच रहते हुए किसी प्रलय पुरुष में जाते हैं तो जीव भगवान को भूलकर दुख में झूलकर उजड़े फिरते हैं। दया और क्षमा दुनिया से दूर भाग गई है। किसी के अंदर दया ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे जीव को दुखी करते हैं, तो कहाँ है प्रेम? इसीलिए ये कलयुग बहुत ज्यादा भारी फैल चुका है। सत्य और धर्म पृथ्वी के किनारे जा खड़े हैं। अब कलु के भार से दबी हुई पृथ्वी थकने लगी है। इधर भगवान की भक्ति मनुष्य रूप के होकर देश देश और खंड खंड में फिरती है, परंतु भगवान की भक्ति की आदर सत्कार नहीं मिला।
फिर भक्ति घूमती घूमती हिंदुस्तान में पंजाब देश में आई है। गुरुद्वारों में, ग्रंथों में साहिब की उत्तम वाणी नर नारी पढ़ते सुनते हैं। जहाँ उत्तम गति को पाएंगे, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो भगवान की भक्ति की हृदय कमल में निर्भय विश्राम दे। फिर भक्ति सती जति की परीक्षा करती हुई तीर्थों में गई। तीर्थों में सब रजोगुण और तमोगुण की भक्ति करते मिले। अभिमान की और कपट की भक्ति करने वाले बहुत मिले। पाप से पेट भरते हैं। कल्पना रूपी नदी में नर नारी को दुखी देखकर भगवान की भक्ति बड़ी उदास हुई है। भक्ति मन में डरने लगी है और थक गई है। फिर मारवाड़ी देश में भक्ति आई है। रियासत राजस्थान एरिया में और हरियाणा में भक्ति गूंज रही है। फिर भगवान की भक्ति को हृदय में समाया तो फिर निर्भय जोगी चेतन हुआ है। तो अपने अपने गुरु का ध्यान देते हुए अपना छुटकारा पाने के लिए गुरु का भजन कीजिए सच्चे मन से, और मन में दया, रहम, बर्दाश्त होनी चाहिए। और 5 दूतों को दूर भगा डालो। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, इनसे दूर रहो। मन में दया रहो, दयालु हो जाओ, तभी आप शांति पद को पाओगे।